नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आज हमारे साथ है जाने-माने लेखक संतोष मिश्रा सर। और आज हम बात करेंगे जो बिहार विधानसभा 2025 के राजनीतिक पे जहां परिणाम आया, और हम बात करेंगे कि युवा आखिर किस ओर वोट दी है। परिणामों में आपको पता भी चला होगा युवा किस तरफ गई है, तो बात करेंगे और क्यों गए होंगे युवा। तो सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, जो मुझे लगता है कि जो युवाओं का वोट है वो कहीं ना कहीं एनडीए को, या आप ये कह सकते हो, गया होगा। दूसरा ये भी आरोप लगा कि जो एनडीए को युवाओं ने वोट क्यों दिया होगा, क्योंकि तेजस्वी एक 36 साल के युवा हैं, सीएम कैंडिडेट भी थे। तो इन चीज़ों पे जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा असर ये पड़ा होगा कि जो युवा नरेंद्र मोदी का जो छवि है और ग्लोबल लीडर की जो छवि है उनकी, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ एनडीए को, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षण करने का। दूसरा, जो तेजस्वी ने हर घर नौकरी देने का एक वादा किया, वो कहीं ना कहीं युवाओं को बेवकूफ़ बनाने वाली बात उनको लगी, क्योंकि अब युवा जो है वो पढ़ा लिखा है, उसको भी लगभग आइडिया है कि हर घर से सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। क्योंकि मान लीजिए हम लोग एक हॉस्पिटल का ही ढूंढ लेते हैं कि वहाँ 250 लोगों को नौकरी दी जाती है, तो 250 लोग नया हॉस्पिटल खोलते हैं, मान लो 250 लोगों की स्टाफ की ज़रूरत है, तो 250 लोगों की, तो भाई एक घर से मान लीजिए हम किसी गांव का उठाते हैं, तो कम से कम एक गांव में जो घर होते हैं वो भी कम से कम 200-300 वोट होते हैं। तो क्या इस हिसाब से हर गांव में हॉस्पिटल या हर चीज़ खोलनी पड़ती? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं युवाओं को लगा कि जो तेजस्वी यादव उन्हें बेवकूफ़ बनाने वाला ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हर घर नौकरी देना संभव नहीं है। आप ये कह सकते हो कि हम लोग रोज़गार में मदद करेंगे, सेल्फ रोज़गार पैदा करेंगे, या आपको बिजनेस में आने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें मदद की जाएगी, या सरकार आप कुछ आइडिया होंगे स्किल में तो आप वो कर सकते हो। तो मुझे इन चीज़ों पे थोड़ा सा जो स्किल इंडिया का जो बीजेपी की सरकार में केंद्र में खुलते ही चालू बनते 2014 चल रहा है, उस चीज़ को देख सारे पॉइंटों पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो तेजस्वी ने वादे किए युवाओं को, वो थोड़ा गुमराह करने की चीज़ों में युवाओं ने उनको अपने आप से वोटों से कटवा दिया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जब इलेक्शन के समय युवा का रुझानों और तेजस्वी यादव के प्रति बहुत सारा आप देख सकते होंगे, देखे होंगे। तो क्या युवा समझ गए थे कि ये इम्पॉसिबल है जो तेजस्वी जी का जो वादा था? उन्हें विश्वास था नीतीश जी पे और या मोदी जी पे, या किन कारणों से युवा ने भरोसा किया होगा? देखिए, रोज़गार पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी मानो कि जो आरोप लगते आए हैं कि उन्होंने कई लोगों पे जो अब क्योंकि वो कोर्ट में मैटर है, हम लोग उस पर बात नहीं कर सकते, कि ये भी जानकारी थी कि ये तो लोगों को पता ही है, क्योंकि हम लोग भी नज़र में आए कि उन्होंने ज़मीन लेकर लोगों को नौकरी दी, उसके ऊपर इंक्वायरी भी चली रही है, कोर्ट में केस भी चल ही रहा है। तो तेजस्वी ये सारी चीज़ें का आरोप लगा। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि नीतीश जी बुढ़े हो गए हैं, ठीक है, और उनके भूल जाते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो बीजेपी की तरफ से भी आप ये देखोगे बहुत युवा चेहरे उतारे गए। आप ये भी कह सकते हो कि जो भारत में विधायक बनने की सबसे कम उम्र 25 साल होती है, उसमें भी जो है मैथिली ठाकुर, या पिछली बार भी जयश्री सिंह जो दूसरा चुनाव लड़ रही थी, जो ओलंपिक विजेता भी हैं, वो लोग उन पर भी थे। और श्रेयसी, हाँ, श्रेयसी सिंह, उनके पापा भी नेता थे। तो इन चीज़ों में इसी प्रकार आप ये कह सकते हो कि जो अपना चिराग पासवान जी हैं वो भी युवा हैं, और उनकी भी बहुत फैन फॉलोइंग है। तो उस चीज़ों में बीजेपी के पास अच्छे युवा लीडर थे, एनडीए के पास, उस चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। दूसरी बात, जब युवा की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी को भी लोग युवा ही मानते हैं, युवा, लेकिन मैं थोड़ा उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारे और आपके पापा के 1-2 साल छोटे ही होंगे बस वो, तो आप ये भी कह सकते हो। लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, इसलिए युवा मान सकते हैं। जब तक भारत के सभी युवाओं से मेरा आग्रह रहेगा कि जब तक वो शादी ना करें, जब तक वो भी युवा हैं, युवा है। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं मायने रखती हैं। क्योंकि जो इलेक्शन युवाओं ने जो है सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है युवा, अब वो हर चीज़ की चीज़ें जानकारी अपने पास रखता है कि कौन क्या बोल रहा है और कहाँ बोल रहा है। और फिर जो योजनाएं आती हैं सरकार की, केंद्र सरकार की, वो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदेमंद पहुंचा रही हैं।
इसीलिए जो बिहार का युवा था, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जो वोट है वो एनडीए की तरफ शिफ्ट हुआ है। और जो क्योंकि एनडीए ने भी घोषणा की है कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे तो वो संभव है। 1 करोड़ नौकरी क्योंकि बड़ा राज्य है, वो बनती समझ में आता है कि हो सकता है। और वैसे भी जब से बीजेपी की या सरकार बनी है केंद्र में, बहुत जगह वैकेंसी आई हैं और जो फेयर डिसीजन हुआ है ना, क्योंकि पहले आपको याद होगा इंटरव्यू होता था, 2014 में इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसमें इंटरव्यू में बहुत बताते थे कि धांधली होती थी कि आप पे मेरिट से सिलेक्शन होता है, टेस्ट दो, और उसके हिसाब से युवा जो है काफ़ी आगे बढ़ रहा है उस मामले में। और बिहार के युवा तो वैसे भी बहुत स्मार्ट हैंगे, क्योंकि इसलिए भी कैसे, क्योंकि जो IAS PCS की जो अगर आप पूरे देश में निकालोगे सिनेरियो, तो सबसे ज़्यादा बिहार से ही आते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत हैं वहाँ, बस वो रोज़गार पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली सरकारों ने इतना काम नहीं किया, तो वहाँ बड़ी कोई कंपनियाँ या बड़े लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि अब इस बार इन्वेस्टमेंट होगा और अच्छा युवाओं के लिए पलायन की जो समस्या वो भी दूर होगी, क्योंकि लगभग युवा पलायन कर जाता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। एक सवाल ये आता है, जब आप बिहार विधानसभा की बात करेंगे और बिहार की बात करेंगे कि युवा, तो युवा जो ज़्यादातर कंपटीशन के एग्ज़ाम करते हैं सरकारी नौकरी के, तो क्या आपको लगता है ये सरकार बनने के बाद एनडीए की सरकार युवा को रोज़गार देने में सक्षम हो पाएगी? जो वादा किए हैं कि 1000 नौकरी देंगे, तो क्या नहीं, 1 करोड़ नौकरी का उन्होंने वादा किया। देखिए, वो मैं पहले बताऊं, रोज़गार देना ज़रूरी नहीं है, आपको सेल्फ एम्प्लॉय बनाया जाए, कुछ ऐसी स्किल सिखाई जाए कि जो उससे सरकार को फ़ायदा हो। और दूसरी बात, ये जो मुद्रा लोन वाला चलाया था सरकार ने, बीजेपी ने, सेंटर ने, उसका कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो पहले 10,000 या 15,000 नौकरी के लिए अपने गांव से बाहर जाते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने गांव में ही कुछ ना कुछ खोल रखा है। और उनसे मेरी लगभग, वो मेरे भी टच में रहते हैं, बताते हैं कि उनका अच्छा सेल्फ इस मुद्रा लोन से लोन लेने के बाद उनकी अच्छी आमदनी चल रही है, और उन्होंने लोन भी ख़त्म कर दिया और वो अपना सेटअप जो है उन्होंने और बड़ा बना लिया है। और उन्होंने अपने अंडर में ही 3-4 लोग रख लिए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि पहले वो खुद किसी सेंटर में नौकरी करते थे, अब उन्होंने अपने अंडर में ही 5-7 लोगों ने रख लिए। और एक तो मैं ऐसे भी, मेरा एक फ्रेंड है जो पहले 10-12 हज़ार की नौकरी करता था, लेकिन अब उसने अपनी पूरी जो है कंपनी सेटअप पूरा इतना बढ़िया बना लिया कि अब वो उसके पास कम से कम 500 लोग काम करते हैं। 500 लोग? तो और ऐसा नहीं कि वो भी बिहार से ही आता है, और उसने बिहार में ही ये सेटअप चालू किया है और उसको सरकार ने काफ़ी मदद की थी। तो दूसरा जो मैं ऐसे भी दिल्ली में 2-3 लोग जो आते हैं बिहार से, वो नौकरी छोड़ के जाके वहाँ मछली पालन का काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया उनसे मेरी बात हुई तो लाखों रुपये कमाते हैं। तो सेल्फ रोज़गार पैदा करने से भी बहुत लोग, क्योंकि उससे क्या है ना, आप खुद तो रोज़गार कर रहे हो और दूसरों को भी रोज़गार दे रहे हो, आपके परिवार के साथ 10 लोगों का और परिवार भी चलता है, और उससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता को भी पता चल गया, उसका फ़ायदा हुआ है। एक सबसे बड़ी बात, आपको ये बात पता होगा, बिहार में स्किल तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो किसी और दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं और वहाँ पे अपनी सेवा देते हैं। तो क्या सरकार को ऐसी क्या स्टेप लेना चाहिए जो बिहार का युवा हो और बिहार में जो रोज़गार मिले, तो वहाँ पे करके बिहार की एक स्थिति जो बदहाली, जो डेवलपमेंट उस तरह की नहीं है जो दूसरे स्टेट की आप बात करेंगे, तो क्या ऐसे किन आधारों से, और सरकार को क्या ऐसे स्टेप लेना चाहिए जो वहाँ का युवा वहाँ ही रह के बिहार में अपना रोज़गार को सेटअप करे और अच्छे से विकास करके बिहार के विकास में मदद करे? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि अब जैसे सरकार की भी अपनी वो होती हैं, लेकिन अब रोज़गार की फैक्ट्रियाँ काफ़ी, मुझे लगता है, अवसर खुले हैं बिहार में, और कुछ समय से पलायन भी बंद है। और जो पंजाब, बिहार या लोग दिल्ली आते थे, वो अब लोग नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनको उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। और मखाने का भी जो वहाँ पे, क्योंकि मखाना जो है बिहार में पैदा होता है, लेकिन वो बहुत सस्ता बिकता है, उसको भी उन्होंने ऑनलाइन बेचने का या ट्रेडिंग में बढ़िया लाने का फैसला जो सरकार ने लिया था, उसका फ़ायदा हो रहा है कहीं ना कहीं, जो किसान की बात की जाए। और जैसे मैंने मछली पालन का एक वो होता है, उस चीज़ पे भी लोग काम कर रहे हैं। वो तो मेरा एक फ्रेंड है, पहले यही नौकरी करता था, वो वहीं जाके काम कर रहा है, बहुत बढ़िया उसका सेटअप चल रहा है। और काफ़ी उसने अपना वो प्लान किया, वो भी सरकार ने ही मदद की है। ऐसा नहीं कि कोई उसने अपना सेटअप किया कि जो है उसने अपना पूरा बढ़िया बना रखा है। मैं भी गया था देखने, कई उसके पास कई लोग काम करते हैं, मछली पालन में लगे हुए लोग, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं।
आपसे अंतिम सवाल ये है कि बिहार का युवा किनके चेहरे पर वोट दिया होगा, नीतीश जी या मोदी जी? आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, ये वैसे तो बहुत खतरनाक सा ही सवाल है, लेकिन मुझे जो लगता है कि बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो नीति है और राज्य को, क्योंकि उन्होंने बोला था कि डबल इंजन की सरकार का जो संकल्प पत्र लेके वो चले, उसका उन्होंने उस पेज पे वोट दिया। धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमें। तो आपने सुना कि बिहार का युवा किस ओर और किस आधारों पे वोट दिया होगा, तो सुना होगा। तो आप इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और किसी प्रकार का गलती हो जाए तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।